हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सभी प्रश्न को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है क्या दोस्तों कि ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी कि 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है पेरिस, बी कह रहा है बीजिंग, सी कह रहा है लंदन और डी कह रहा है कि मॉस्को। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि जो संस्करण है वो कैसा है, तो 33वां है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो पेरिस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला जो 32वां हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। और ये 33वां है जो कि कहाँ पर हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। हॉकी, पोलो, ब्रेक डांसिंग या क्रिकेट। तो दोस्तों, इस बार के 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, इस बार 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। कितने दोस्तों, तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें कि एक ऑप्शन दिया गया है ब्रेक डांसिंग का इसमें। ठीक दोस्तों, बाकी 4 नाम आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो दोस्तों जो तीसरा वाला दिया है ब्रेक डांसिंग सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या है, तो इस बार के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। वही क्रिकेट की बात किया जाए दोस्तों, तो 2028 वाला जो 34वां ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स में, वहाँ पर जो है क्रिकेट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है। ओलंपिक क्रीज, फ्रेरे जैक्स, फियरे या फिलिप। तो इस बार का जो 2024 का मैस्कट यानी शुभंकर है दोस्तों, वो क्या है, तो ओलंपिक फ्रीज है। क्या है दोस्तों, तो ओलंपिक फ्रीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता। ठीक दोस्तों, 10 मीटर, सबसे पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल यानी कि कौन सा ये हो जाएगा, तो शूटिंग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शूटिंग के अंतर्गत कौन सा पदक, तो कांस्य पदक किसने जीता है दोस्तों, तो मनु भाकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मनु भाकर। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि मनु भाकर का संबंध किससे है, तो आप लोग ये भी बताइएगा कि शूटिंग में है। मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक को जीता है। मनु भाकर ने किसमें कांस्य पदक जीता है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंतर्गत ये कांस्य पदक को जीता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन उत्तर आप लोगों को इसी जो स्क्रीन पर दिख रहा है एक पेज, इसी में आप लोगों को पूरा मिल जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक के खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और शरत कमल, मनु भाकर और साइना नेहवाल, डी कह रहा मैरी कॉम और बजरंग पुनिया। तो कौन थे दोस्तों, तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। कौन थे दोस्तों, तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे 2024 के पेरिस ओलंपिक के भारत की तरफ से ध्वजवाहक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर मिक्स्ड पूछा है दोस्तों, तो कौन थे, क्या मनु भाकर और सरबजीत सिंह थे। जी हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ए सही जवाब हो जाएगा। मनु भाकर की बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने शूटिंग में दोनों में कांस्य पदक लिया है, एक मिक्स्ड में भी और एक सिंगल में भी। तो इस तरीके से ये 2 पदक जीतने वाली भारत की तरफ से पहली ओलंपिक वाली हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में ओलंपिक में भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर था क्योंकि अब तो बीत चुका है। क्या संजीव राजपूत को, रवि कुमार को, गगन नारंग को या अभिनव बिंद्रा को। तो किसे चुना गया था दोस्तों, तो गगन नारंग को सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी। दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी माझी, बॉम्बेला देवी या बिल्किस मीर। तो कौन था यार दोस्तों, तो बिल्किस मीर या बिल्किस बानो थी जूरी सदस्य के रूप में। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न जो जो वीडियो में इस समय दिखेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि फालतू रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब प्रश्न क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल अपना निभा रहे होंगे। ओलंपिक 2024 जो कि 33वां है, सभी लोग जानते हैं। क्वालिफाई करने के लिए वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन थी। ठीक दोस्तों, कौन थी।
कौन थी? तो दोस्तों मीराबाई चानू थी। कौन थी दोस्तों? तो वेट लिफ्टर के रूप में मीराबाई चानू थी, जिन्होंने 2020 में सबसे पहला पदक भारत के लिए लाया था। हालांकि इस बार लाने से ये चूक गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मशाल वाहक कौन बने थे? साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या पीवी सिंधु। तो दोस्तों कौन थे? तो मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सोना, चांदी, कांस, घ करा इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर यानी कि चांदी जीता है। ठीक है दोस्तों, वो सोना अरशद नदीम ने जीता, जो कि पाकिस्तान के एथलीट थे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो पीआर श्रीजेश, जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो पीआर श्रीजेश थे। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक तो जीता है, तो किस टीम को हराकर जीता है? ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक कौन था? पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, हरदीप सिंह या मनप्रीत सिंह। तो कौन थे दोस्तों? तो पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के कप्तान थे और इन्होंने संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। जी हाँ, बिल्कुल क्या था? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 का क्या थीम था? यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया, पीटी उषा, बजरंग पुनिया, बबीता फोगाट। तो कौन है दोस्तों? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा हैं। आप लोगों को बताना है दोस्तों, एक नया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारत की तरफ से तो पीटी उषा है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा? इस समय कौन है? तो 30वां था हुआ था, अब 34वां पूछ रहा है कि दोस्तों ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? तो अमेरिका में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली थी? 2003, 203, 205, 206 या 208। तो कितनी राष्ट्रीय समितियां, ओलंपिक समितियां? तो दोस्तों 206 है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे हुआ? टेम्स नदी, सीन नदी, डैन्यूब नदी या नील नदी। इस प्रश्न को आप लोग जरूर आईएमपी में डाल लीजिएगा, क्योंकि नदी से संबंधित वो प्रश्न पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे पर उसका उद्घाटन हुआ है। तो कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ठीक है दोस्तों, भारत की तरफ से कितने एथलीट प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो 117 सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा 117 सही जवाब हो जाएगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो कितने दोस्तों? तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने? तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस। तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाला कौन सा देश है दोस्तों? तो चीन है। इसने 39 गोल्ड सहित कुल 90 मेडल लाए हैं। ठीक है दोस्तों, वही अमेरिका कितने लाया है? तो 38 गोल्ड। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो किसमें दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 50 किलोग्राम वर्ग में इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? 68वें, 70वें, 71वें या 72वें। तो किस स्थान पर था दोस्तों? तो 71वें स्थान पर भारत का स्थान था। टोटल 6 पदक भारत ने लाया, 1 सिल्वर और 5 कांस्य। ठीक दोस्तों, 1 चांदी और चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, सी कह रहा है कि 4 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, डी कह रहा है कि 26 अगस्त से 11 सितंबर के बीच।
तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो किसने दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बीपीसीएल। ठीक है दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य प्रायोजक के रूप में साझेदारी की थी। ठीक है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना था दोस्तों? तो अडानी ग्रुप। स्पॉन्सर पूछेगा तो अडानी ग्रुप, प्रायोजक पूछेगा तो बीपीसीएल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? निखत जरीन, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या धीनिधु देसिंधु? ये कौन है दोस्तों? तो तैराक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे युवा जो है भारतीय जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग लेने वाली बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? अरशद नदीम ने, नीरज चोपड़ा ने, एंडरसन पीटर्स ने या एंड्रियास ने? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में अब तक कभी भी किसी ने भी 90 मीटर से अधिक जो है जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड नहीं बनाया था। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के एथलीट हैं, इन्होंने इस बार 92 प्लस मीटर का रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले नीरज चोपड़ा के नाम था। ठीक है दोस्तों, और इस बार अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल भी मिला है जेवलिन थ्रो में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस में सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच, जो कि ओलंपिक में पहली बार, अभी तक ये कभी भी ओलंपिक में नहीं जीते थे, इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निशानेबाज स्वप्निल कुसाने ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एकमात्र जो सिल्वर पदक आया है वो नीरज चोपड़ा की तरफ से आया है। बाकी सभी लोग क्या आए तो कांस्य पदक लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि नीरज चोपड़ा को छोड़कर आप लोगों को कांस्य पदक की तरफ चले जाना है। हाँ, स्वप्निल कुसाले अगर पूछेगा तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि किससे संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है, ये आपको ध्यान देखना है। ठीक है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 5, 6, 7, 8? तो कितने दोस्तों? तो 6 पदक जीते हैं, 1 + 5। ठीक है दोस्तों, एक क्या है तो हमारा सिल्वर है, बाकी 5 क्या है तो कांस्य है, 1 रजत है, बाकी क्या है तो कांस्य है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 50वें, 60वें, 71वें या 80वें? तो किस नंबर पर था दोस्तों? तो 71वें नंबर पर था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो किस टीम को हराया है दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन हो जाएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो कौन दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अमन शेरावत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमन शेरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक को जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? रवि कुमार दहिया, निरंजन दास, अमन शेरावत या बेसिक कुदुखो? तो कौन दोस्तों? तो अमन शेरावत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले कौन था? तो पीवी सिंधु थी। ठीक दोस्तों, अब कौन हो गया? तो अमन शेरावत हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? क्या मनु भाकर, दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा या रमिता जिंदल? तो कौन थे दोस्तों? तो मनु भाकर, जो कि शूटिंग यानी निशानेबाजी में कांस्य पदक भारत को दिलाई है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? तो नार्मन कौन है दोस्तों? तो नार्मन प्रिचर्ड, मनु भाकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर और ए एंड बी? तो दोनों हो जाएगा दोस्तों, ए एंड बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हमारा लास्ट प्रश्न है, 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।